हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 9 होने वाला है। मैंने पार्ट 8 तक वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो पार्ट 9 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हम सॉल्ट और कपूर के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। जो आपका ब्लैक इंक होता है, ब्लैक इंक में मैंने आपको बताया था कि वाटर और डाई से मिलके हमारा ब्लैक इंक बनता है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक इंक में जो डाई होता है वो क्या बस ब्लैक कलर से बनता है या फिर उसमें और भी कलर्स होते हैं। ठीक है, उन चीज़ों को जानने के लिए हमें ये एक्टिविटी करनी होगी। ठीक है, ये एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई थी, वहीं से मैंने ली है। ठीक है, तो चलिए इस एक्टिविटी को हम समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। आपको पतली सी स्ट्रिप लेनी है फिल्टर पेपर की। ठीक है, बिल्कुल इस तरह जो फिगर में आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। अब आपका जो फिल्टर पेपर आपने लिया है उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, उसकी 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ हुई दिख भी रही होगी। ठीक है, फिगर में आप देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट में आपका दिया है, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर सोल्यूबल दैट इज़ फ्रॉम अ स्केच पेन और फाउंटेन पेन एट द सेंटर ऑफ लाइन। अब आपको क्या करना है, आपको ना स्केच पेन या फिर फाउंटेन पेन या फिर और भी कोई पेन लीजिए और उसका आपको इंक लेना है। और वो इंक लेंगे और उसके बाद आपने ये जो लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, उसके बीचों बीच आपको छोटा सा एक ड्रॉप इंक डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फोर्थ पॉइंट में आपको उसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है वैसे ही। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि आगे हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका बोल रहा है, लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार, ग्लास, बीकर, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल एंड लीव इट अनडिस्टर्ब। अब आपको क्या करना है, आपको या फिर आप जार ले लो या फिर ग्लास ले लो या फिर बीकर या फिर टेस्ट ट्यूब, इन चारों चीज़ में से आपको कोई भी ले लो। ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है, ये जो आपका दिख रहा है, मान लीजिए मैंने जार लिया है। ठीक है, और उस जार के अंदर आपको ना फिल्टर पेपर से थोड़ा सा नीचे तक आपको वाटर फिल करना है। ठीक है, आपने वाटर फिल कर दिया। अब उस फिल्टर पेपर को आप उसके अंदर डाल दो और उस थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ दो। ठीक है, अब देखो आप क्या वहाँ पे देखोगे। ठीक है, वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब उसमें क्या होगा, जब आप उसको थोड़ी देर के लिए वैसे ही छोड़ दोगे तो उसमें आप देखो कि जो वाटर है वो आपका ना ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा और जो इंक है वो अपना अलग अलग कलर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपका वाटर ऊपर की तरफ क्यों जाता है, ये होता है आपका कैपिलरी एक्शन की वजह से। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, तो कैपिलरी एक्शन आप ये समझ लो कि जिसमें जिन चीज़ों में छोटे छोटे होल होते हैं ना, उन चीज़ों में ये एक्शन परफॉर्म होता है जिसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ था। अब मैं आपको बता दूँ कि आपको कलर्स, ठीक है, कैसा आपको दिखेगा वो, तो आप जब उसमें देखोगे, ठीक है, तो उसमें आपको इस टाइप से अलग अलग कलर दिखेंगे। पहले ब्लैक दिखेगा, फिर आपको पिंक, ब्लू, डार्क ब्लू, ऑरेंज, इस टाइप से अलग अलग आपको कलर्स दिखेंगे। ठीक है, जब आप उसमें आप उसको ध्यान से देखोगे, जब क्या होगा, आपका वाटर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इंक को भी अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, जब साथ ले जाएगा तो आपको अलग अलग कलर्स फिर आपको इसी तरह दिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ था। तो जब हमें पता चल गया कि जब ब्लैक इंक होता है उसके अंदर जो डाई होता है उसके अंदर ब्लैक ही कलर नहीं होता, उसके अंदर और भी कलर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्स सेपरेटिंग, इसमें देखिए अलग अलग कलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम।
आगे हमारा दिया है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसी से रिलेटेड, इस एक्टिविटी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, ये बुक में ही आपके ये क्वेश्चंस दिए हुए थे। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइज ऑन इट। आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो वाटर है जब ऊपर की तरफ जा रहा था फिल्टर पेपर पे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या हुआ, आपको अलग अलग कलर्स देखने को मिले। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही पूछा था कि जब वाटर ऊपर की तरफ जा रहा था तो आपको क्या दिखा, आपने क्या देखा। हमने देखा कि जो अलग अलग कलर्स थे वो हमें दिख रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप। आपने क्या अलग अलग जो कलर्स पाए, कौन से कलर्स पाए। तो आपने देखा कि ब्लैक, पिंक, ब्लू, ऑरेंज, ऐसे ही ढेर सारे कलर्स आपको दिख रहे थे। ठीक है, उस फिल्टर पेपर पे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपका इसी से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे रहते हैं आपको, एक्टिविटी के बाद आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं बुक में। ठीक है, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीज़न फॉर द राइज ऑफ द कलर्ड स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप। तो पूछ रहा है कि जो वाटर था वो ऊपर की तरफ जा रहा था उस जो इंक था उसके साथ, तो ऐसा क्यों होता है। ऐसा मैंने आपको बताया कि कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। तो कैपिलरी एक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कैपिलरी एक्शन उन चीज़ों में होता है जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं। ठीक है, वैसे फिल्टर में आपका पोरस होता है, ठीक है, उसमें भी छोटे छोटे होल टाइप के होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें आपका कैपिलरी एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर ऊपर की तरफ राइज होने लगता है। तो मेनली यही 3 क्वेश्चन आपके बुक में दी हुई थी। ठीक है, अब उसके बाद आगे समझते हैं हम इसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हुए थे। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द इंक दैट वी यूज़ एज वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज़ सॉल्यूबल इन इट। तो यहाँ कह रहा है कि जो इंक था उसमें जो वाटर था वो आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, ये आपको पता है, वाटर जो आपका सॉल्वेंट है, और जो डाई था वो आपका क्या था, वो सॉल्यूट है। ठीक है, वो उसके अंदर घुल जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, एज दी वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक अलॉन्ग विद द डाई पार्टिकल्स। तो वही हमने देखा इसमें कि जब वाटर ऊपर की तरफ जा रहा था तो वो अपने साथ डाई को भी लेके जा रहा था फिल्टर पेपर में, आपने देखा। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी क्यों वो ऊपर की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसमें कैपिलरी एक्शन हो रहा था। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका दिया, यूजली अ डाई इज़ अ मिक्सर ऑफ 2 और मोर कलर्स। अब यहाँ पे आपको बता दिया कि जो डाई होता है वो मिक्सचर होता है 2 और 2 से ज़्यादा कलर्स के। ठीक है, मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारे कलर्स दिखने लगते हैं उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्यूबल इन वाटर राइज फास्टर एंड हिज वे द कलर गेट सेपरेटेड। तो वही इसमें बता रहा है कि जो वाटर में डाई जो था जल्दी से सॉल्यूबल हो गया, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा था, और उसके कलर्स भी चेंज हो रहे थे। ठीक है, उस तरह से हमें अलग अलग कलर सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक है, मैंने आपको इस एक्टिविटी में दिखाया। तो यही सब कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, आगे भी इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे अब बता रहा है कि हमारा क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो क्रोमेटोग्राफी वो होता है, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो कलर्स सेपरेट हो रहे थे ना, उनको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इन कलर्स को जो ये डाई था, ठीक है, उनके कलर्स जब हम अलग कर रहे थे, जब हम किसी भी चीज़ के कलर्स को अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब पता चल गया आपको, कलर्स को जब हम अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब ये क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर। ग्रीक में जो क्रोमा होता है उसका मतलब होता है कलर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, द टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर सो दिस नेम वॉज गिवेन। तो ये जो टेक्निक थी पहली बार यूज़ की गई थी कलर्स को अलग करने के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया, तो उसी से रिलेटेड आपका नेम दिया गया है वहाँ पे, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ आता है पॉइंट,
क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ द सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्यूट। ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ की जाती है वो आपका उसी सेम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट डिज़ोल्व होते हैं उसमें क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका 5th पॉइंट दिया है, विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी न्यूअर टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैज़ बीन डेवलप्ड, यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी हायर क्लास। आप क्रोमेटोग्राफी के बारे में हायर क्लास में और भी सारी चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है, इसमें बस इतना ही दिया था कि आपका क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेक्निक आगे बढ़ते जाएगी और आपको उसके बारे में और पता चलेगा हायर क्लासेस में। ठीक है, तो इसमें बस आपकी बुक में इतना ही दिया था कि क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। क्रोमेटोग्राफी वो होता है जो क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट के कलर्स को अलग कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद आपका दिया हुआ है यहाँ पे एप्लीकेशंस कि क्रोमेटोग्राफी कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, किन किन चीज़ों के कलर्स को अलग करने के लिए। ठीक है, या फिर और कहाँ यूज़ होता है, उस चीज़ों को हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट दिया हुआ है टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई। तो डाई में से उनके कलर्स को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको करके दिखाया एक्टिविटी में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। और पिगमेंट्स में भी जो होता है उसमें से भी हम उसमें क्रोमेटोग्राफी करके उनकी कलर्स को अलग करते हैं। ठीक है, फिर ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, और ब्लड के अंदर जितने भी मतलब कि वेस्ट चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को भी अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही आपके ये 3 एप्लीकेशंस दी हुई थी। ठीक है, कि क्रोमेटोग्राफी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी कि क्या होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।